नमस्कार जय जगन्नाथ आमर द्वितीय वीडियो को आपण स्वागत करुच्ची आम सेल चैप्टर ऑलरेडी स्टार्ट करते तो आज तार सेकेंड ईयर वीडियो आम स्टार्ट करवा तो सेकेंड कंटेंट में तुम कही कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल विषय जेहेतु किसी कहनी तो आज क्लास में आम प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल विषय जानिबा। तो प्रथम बेसिक जिनस कहबे जे प्रोकैरियोटिक सेल आम जो कहूचे जहाँ को आम ओडिया रे कहू कौन ना प्राक निष्क्रिय कोष यूकैरियोटिक सेल को कहा जाए सुनिष्क्रिय कोष। तो प्रोकैरियोटिक रे आम गोटे टर्म रू बुझी पारिबा प्रो मीन्स होची प्रिमिटिव यू मीन्स होची ट्रू जो भी आम देखा यू वर्ड लगी तार मीन्स होची ट्रू आ प्रो माने होची प्रिमिटिव। तो कैरियन गोटे वर्ड अच्छी जहाँ विषय आम आगू जाए पढ़ा कैरियन माने होची न्यूक्लियस तो माने आगू पढ़ो कैरियोकाइनेसिस कैरियोथेका तो से जापर तुम मैंने कि कैरियन टर्मटा क्या रिलेट करुच्ची ना न्यूक्लियस। तो इन प्रोकैरियोटिक सेल जो न्यूक्लियस अच्छी ताको आम कहीपर कौन ना प्रिमिटिव न्यूक्लियस आउ यूकैरियोटिक सेल जो न्यूक्लियस अच्छी ताको आम कहबा ट्रू न्यूक्लियस। तो प्रोकैरियोटिक सेल रे गोटे बेसिक डिफरेंस जोटा अच्छी सेटा हला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट बट जोटा यूकैरियोटिक सेल रे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट। बा में कहीपर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस यूकैरियोटिक सेल रे वेल डिफाइंड कौन थाए ना न्यूक्लियस थाए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस फाउंड इन कहाँ पाखे देखा मिले ना यूकैरियोटिक सेल रे किंतु प्रोकैरियोटिक सेल रे जो न्यूक्लियस आमको देखा मिले केमती देखा मिले विषय आम आगू जाके डिटेल्स रे पढ़ा। तो आउ जहाँ भी डिफरेंस अच्छी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल रे मुझे तुमको पर जनईदेवी। तो एबे आम जानीगले कि कारण सेल ऑर्गेनेल्स जेपर्यंत आम बुझीने कौन कौन डिफरेंस अच्छे आम टे डिफिकल्ट हम जानापी तो सेटा मुझे तुमको आगक जाकि कहीदेवी। तो एबे आम गोटे जिनस देखा कि कॉमन जिनस आमको ताले कौन कौन मिला कौ जिनस गुड़ाक कॉमन थिंग्स इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक मान भितर आमको कॉमन जिनसटा कौन मिलूँ ना मेन पार्ट हूँ सेल रो सेल साइटोप्लाज्म द्वितीयटी हूँ सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन और थर्ड हूँ राइबोसोम। ये तीनटा हूँ कॉमन फीचर जहाँकि आमको प्रोकैरियोटिक रे भी देखा मिले आउ यूकैरियोटिक रे भी देखा मिले एतिकी जिनस आमको मन रखबार अच्छी कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल रे। नेक्स्ट आसला जे जदि आमे देखिबा जे सेल्स मानकर शेप समान थाए कि अलग अलग थाए पिले शेप ऑफ द सेल भ्यारी करू थाए तो सेल्स मानकर शेपटा डिफरेंट थाए जदि गोटे सेल को और गोटे सेल आम कंपेयर करवा तो निश्चित भाव में तार आकृति कौन मिले आमको ना शेप रे डिफरेंसेस देखा मिले मुझे किसी डायग्राम करुच्ची स्पेसिफिकाली जोटा कि गिवेन अच्छी आम एनसीईआरटी रे। फास्ट वन को आम कहूचे ये कहार सेल ना आरबीसी समस्त जानी आरबीसी रो फुल फॉर्म है रेड ब्लड सेल और रेड ब्लड कर्पोसेल्स आउ ताको आम कौन कहू ना एरिथ्रोसाइट्स।
तो ये एरिथ्रोसाइट्स केमिति आकार थाए ना राउंड सहित बाइकनकेव यार स्ट्रक्चरटा राउंड आउ बाइकनकेव किंतु द्वितीय चित्रटे मुझे जहाँ करी से हूँ WBC बा व्हाइट ब्लड सेल जहाँ को आम कहू ल्यूकोसाइट्स और ल्यूकोसाइट्स तो एमानकर सेप रो किछि फिक्स न थाए से एमान को कह जाए आमोइबॉइड सेप। नेक्स्ट आसला गोटे टाइप रो टिश्यूज ना जो थी कि आमको यही प्रकार सेल देखापी मिल जोटा कि कलम भरी दिशुची ताको कह जाए कलुमनार एपिथेलियम वन टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। तो कलुमनार एपिथेलियल सेल्स गुड़ाक किपरि भाव देखा मिलती ना से माने लॉन्ग बी आउ ता सहित कौन ना न्यारो। लॉन्ग एंड नैरो आमको देखा मिले। तो आरबीसी डब्ल्यूबीसी भितर भी फरक अच्छी डब्ल्यूबीसी आउ कलुमनार एपिथेलियल सेल भितर भी फरक अच्छी। आउ गोटे सेल्स विषय आम पढ़ीचे जे कि सबुठु लंगेस्ट सेल आम बॉडी जार ना हूँ कौन ना नर्व सेल बा न्यूरॉन जोटा कि आम आग को डिटेल्स रे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन रे पढ़ा बा आम जो नर्भस सिस्टम अच्छी से आम पढ़ा। तो यहाँ ब्रांच्ड आउ कौन थाए ना लॉन्ग 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 थाए आउ सहित ब्रांचिंग थाए। आम आगू पढ़ा डेंड्रन डेंड्राइट्स साइटन ये सब जिन आम पढ़ा। नेक्स्ट आउ गोटे स्ट्रक्चर आम देखा जहाँ को कहते ट्रैकिड। तो ट्रैकिड्स शेप हूँ एलोंगेटेड एटा बहुत इंपोर्टेंट। तो तुम मैंने समस्ते मन रख बेले बेले स्ट्रक्चर भी दे दे कि क्वेश्चन पचारि पारे जे क्यों प्रकार सेल बोली आउ एटा सबुठ इंपोर्टेंट सेलटे जहाँ को आम कहू कौन ना मेजोफिल सेल। तो मैंने पढ़व लीफ रे जो मेजोफिल सेल्स आम पढ़ा तार स्ट्रक्चर केमती थाए ना राउंड एंड ओवल। तो यहाँ तुमको ओभरऑल गोटे आइडिया दूची कि किपरि भाव में सेल्स गुड़ाकर स्ट्रक्चरटा अलग अलग थाए आउ ता सहित सेप भी से सेप स्पेसिफिकाली एमाने कौन करती ना अन्य मानक ठारू भिन्न अटंती। आरबीसी गोटे प्रकार डब्ल्यूबीसी गोटे प्रकार एपिथेलियल सेल गोटे प्रकार नर्व सेल गोटे प्रकार एमाने समस्ते अलग अलग थांती। तो समान प्रकार सेल आमको देखापी मिले ना सेल्स गुड़ाकर कौन रहा सेप भैरी कर क्लीयर। नेक्स्ट आम आगू को जीवा किसी डाटा आमको देइछे एनसीईआरटी रे कि कहार केते आमर रहुची कौन ना साइज किसी इंपोर्टेंट पॉइंट्स आम ऐड कर नबा। ऑलरेडी मु कहि सारी तुमको कि स्मॉलेस्ट सेल जी अच्छी तार ना हला माइकोप्लाज्मा। एटा मु तुमको कहि भी सारी एटा विदाउट सेल वाल अच्छी। तो आउ थे रिपीट कर सेन्स हो तार मेजरमेंटा 0.3 माइक्रोमीटर। नेक्स्ट भाइरस रो गिवेन अच्छी भाइरस रो केते ना 0.022 0.2 माइक्रोमीटर। आरबीसी रो 7 माइक्रोमीटर। एवरेज साइज ऑफ बैक्टीरिया एवरेज साइज यदि तुमको पचरा जाए तो 3.3 to 5 माइक्रोमीटर। प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स एटा इंपोर्टेंट अच्छी एटार फुल फॉर्म भी मन रख प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म एटा गोटे कौन ना वन टाइप ऑफ माइकोप्लाज्मा।
जार हूँ साइज अबाउट 0.1 माइक्रोमीटर। आउ गोटे इम्पोर्टाट जिनस साइज ऑफ टिपिकल बैक्टेरिया 1 to 2 माइक्रोमीटर। दीटा जिनस को तुम मानक टे इम्पोर्टाट दवाई पड़ो, इम्पोर्टाट मार्कर नब। गोटे हूँ एवरेज साइज ऑफ बैक्टेरिया, आ गोटे हूँ साइज ऑफ टिपिकल बैक्टेरिया। ये दुईटा इम्पोर्टाट अच्छे, ता सहित आरबीसी इम्पोर्टाट अच्छे। एतिकी जिनस ओवरअली आमको खाली जानबार थिला कि कौटा हूँ कौन ना कौ सेल केते साइज अच्छी सेप आम जानले साइज आम जानले एम कनक्लूजन कौन पाचे ना प्रत्येक सेल अन्य सेल ठार अलग सेल्स मानकर सेप आउ सेल्स मानकर साइजटा गोटे अन्य जनक भितर कौन करुच्ची ना भ्यारी करुच्ची। आउ गोटे जिनस इम्पोर्टाट पॉइंट है मुझे तुमको ऑलरेडी इनफॉर्म करें कि लार्जेस्ट सेल हूँ ऑस्ट्रिच एग, तो लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल बोली आम कहीपर। यहाँ गोटे नोट कर लिखी नहीं था, largest isolated single cell ostrich egg, ओट पक्षीर अंडा। इतकी क्लियर? आगु बढ़ा। नेक्स्ट है ताले आम एथरू कौन जानिले ना जे सेप आउ साइजटा भ्यारी करुच्ची बोली आम जानिले। एबे आम स्पेसिफिकाली स्टार्ट करवा आमर इम्पोर्टाट पार्ट जोटा हूँ प्रोकैरियोटिक सेल। ध्यान से बुझ बोले एटा बहुत इम्पोर्टाट अच्छी, एटा बुझापी पड़ो तुम मानू। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स रे कौन आम देखा ना फास्ट देखा जे सेमानंकर न्यूक्लियसटा प्रिमिटिव थिला आम पढ़ी सारीचे, सेमानंक पाखे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आब्सेंट थिला आम पढ़ी सारीचे। एबे आम फास्ट स्टार्ट करवा तार एग्जांपल रो। एग्जांपल रे आसीबो बीजीए बा जार फुल फॉर्म है ब्लू ग्रीन एल्गी, जहाँ को आम नील हरित शैवाल बोली कहू। ता सहित माइकोप्लाज्मा, ये भी कहार एग्जांपल ना यही प्रोकैरियोटिक सेल रो एग्जांपल। ताले ए प्रोकैरियोटिक सेल्स मानकर अलगा कौन फीचर्स अच्छी ना एमाने बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करती, दे मल्टीप्लाई वेरी फास्ट, बहुत फास्ट एमाने मल्टीप्लाई करती। तो ये जो ऑर्गेनिजम्स अच्छा प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स माने एमाने फंडामेंटली सिमिलर, माने बेसी किसी डिफरेंसेस एमानक भितर तुमको देखा मिलबनी। तो ऑर्गेनिजम्स आर फंडामेंटली सिमिलर। फंडामेंटल प्रॉपर्टीज जदि आम चेक करवा एमाने पाखापाखि समस्ते सिमिलर अटंती। आउ गोटे इम्पोर्टाट पॉइंट हूँ एमाने होचंती स्मॉलर इन साइज। जदि आम कंपेयर करवा यूकैरियोटिक सेल सहित एमानकर साइज कौन अच्छी ना बहुत छोट अच्छी। तो नेक्स्ट आम देखा कि यही प्रोकैरियोटिक सेल रे कौन आसूची ना आम ऑलरेडी गोटे टर्मटे ब्लू ग्रीन आल्गी बोली लिखी पे से आउ गोटे जिनस तुम मैंने आड कर आउ कौन कह जाए सियानोबैक्टीरिया। सियानोबैक्टीरिया बोली कह जाए। नेक्स्ट आसला आम देखा कि शेप ऑफ बैक्टीरियाटा व्यारी करे कि नहीं। शेप ऑफ द बैक्टीरिया फिक्स्ड थाए किंबा बैक्टीरिया साइजटा भ्यारी करुए। निश्चित भाव में शेप ऑफ द बैक्टीरिया को बेस करके से कैटेगरी कराई केतटा कैटेगरी रे ना शेप ऑफ बैक्टीरिया को बेस करके बैक्टीरिया को 4टा कैटेगरी डिवाइड कराई। तो शेप ऑफ द बैक्टीरिया कौन करे ना भ्यारी करुए। तो कौन कौन आसीबो ना फास्ट आम लिखा कोकाए बा कोकी, सेकेंड आसबो बैसिलस बा बैसिली, तापर आसबो स्पाइराल बा स्पाइरुलम,
नेक्स्ट आसब भिब्रियो ताले पिले ए कोकस को आमे कोकाई को आमे लिखि परिबा कोकस बैसिली को लिखि परिबा बैसिलस स्पाइरुलम को लिखि परिबा स्पाइरुलम और स्पाइरिला भिब्रियो को आमे लिखि परिबा सेही भिब्रियो एथि किछि भिब्रियो रे चेंजेस नाही तो आमे से भिब्रियो बोली मते ता कहि परिबा कथा आसुची कि एमानन को काहे कि भिन्न भिन्न ना दिया जाइछि कौन ए भिन्न भिन्न नामकरण पछरे कौन अछि ना एठी जो नाम मान को सब दिया जाइछि कोकाए बैसिली स्पाइरिलम स्पाइरिला जोड़ा स्पाइरुलम आ भिब्रियो ये जो चारटा कैटेगरी आमे लेखिले कोकाए काहा को कहबा ना जो माने स्पेरिकल शेप रहिथिबे जो माने स्पेरिकल शेप रहिथिबे बा जो माने हिथिबे सर्कुलर शेप रो से मानन को आमे कोन कहबा ना कोकाए बोली कहबा द्वितीय रे आसला बैसिली बैसिलस टा होची जो माने रॉड शेप रो जो माने रॉड शेप रहिथिबे से मानन को आमे कोन कहबा ना बैसिलस रॉड शेप नेक्स्ट आसला स्पाइरुलम नार ही जना पड़ जाउची एमाने को शेप रहिथिबे ना स्पाइराल शेप्ड एमाने स्पाइराल शेप रहिथिबे तो स्पाइराल शेप को आमे केमति रिप्रेजेंट करबा स्पाइराल शेप्ड आ जे भिब्रियो रहिले सेमानकर शेप होची कम्मा शेप्ड एमाने कम्मा भलिया देखिया पई अटंती कम्मा केमति आमे दो कम्मा एमति दो कम्मा शेप्ड तो चारटा कैटेगरी जो डिवाइड करा गला कौन हला ना कोकस बा कोकाय बैसिलस बैसिली स्पाइरिलम स्पाइरिलम आ भिब्रियो एति होजन तार 4 टाइप्स बैक्टेरिया रो हम 4 टाइप्स हम पढ़ले ताले एमाने काहे कि तांकर शेप को चेंज करंती एटा गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट है कि बैक्टेरिया माने तांकर शेप को काहे कि चेंज करंती ना से माने अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट से माने कौन करंती ना चेंज करंती तो आमे कहि परिबा बैक्टेरिया कैन चेंज देयर शेप from one form to another से माने निजर ये को बदली पारंती सेथिपाई सेमानंकु बैक्टेरिया मानंकु कोन कहा जाए ना प्लियोमॉर्फिक इन नेचर माने प्लियोमॉर्फिक नेचर ता माने बहुत प्रकार रो ए माने कोन करि परिबे निजर आकृति को परिवर्तन कर दे परिबे अलग अलग आकृति रे धारण कर परिबे एति पर्यंत क्लियर हैला बैक्टेरिया माने नेचर रहिले प्रोकैरियोटिक सेल ता एमानंकर सेल वॉल प्रेजेंट थाए कि नहीं हाँ सेल वॉल प्रेजेंट थाए सेल वॉल इज प्रेजेंट outer to the plasma membrane आमे तार स्ट्रक्चर करिकी देखिबा अर्थात कोष भित्ति सेल वॉल टा बाहर अछि कहार बाहर ना ता पूर्वर जो भीतर पटे जो लेयर अछि तार ना होचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन मु तमन को डायग्राम करिक सेटा को बुझे देबे आउ आमे कोन लिखि परिबा ना नो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल टोटल ऊपर डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स कौन होती ना एब्सेंट अच्छा ताले डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स किए किए बेटा गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट है माइटोकॉन्ड्रिया सेकेंड वन इज प्लास्टिड एंड द थर्ड वन इज न्यूक्लियस इट इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट पिले एटा हमको मन रखा पड़ो एटा बेसिक है जो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स किए किए ना माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड आ गोटे हूँ न्यूक्लियस आम आगो को जाना जे कौन कौन सेमती स्ट्रक्चर अच्छी कहीं माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन एटा हम तार डिटेल स्ट्रक्चर जाना एवं मुझे खाली सीरियली तुमको जमी इजी हम मुझे कहूँ एटा डबल मेम्ब्रेन गला ताले सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट अच्छी ना नहीं सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल एब्सेंट टोटल ऊपर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट अच्छी तो किए किए आसबे ना ER
जहाँ को तुम अंत परसीय जालक कह इंग्लीश एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। द्वितीय आसो लाइसोसोम। आमे जहाँ को कहूचे आत्मघाती थली लाइसोसोम। आत्मघाती थली आउ कौन ना माइक्रोबॉडीज। ए समस्ते होचंदी कौन ना सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल। ए समस्ते मध्य कौन ना एब्सेंट। तो आउ गोटे पॉइंट मु तुमको ऑलरेडी कहि सारी जे एमानक पाखरे जे प्रेजेंट अछि से होची राइबोसोम। राइबोसोम इज प्रेजेंट इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल रे माने प्रेजेंट अछंती। ताले एटा काहे कि प्रेजेंट अछि ना बिकॉज एटा केबे मेम्ब्रेन बाउंडेड हे नथिबो। तो जहाँ पाखरे मेम्ब्रेन नाही ताको हमें कहबा दिस इज नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल। एटा नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल के ना के हमर नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल ना राइबोसोम। राइबोसोम हमर नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल। ताले एतिकी इंपोर्टेंट जिनस समस्त प्राय मन थी मत लगुच मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर कम्प्लीटली एब्सेंट से सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल हो कि डबल मेम्ब्रेन हो। आ सहित जदि नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर के प्रेजेंट अच्छी सी हूँ कि ना राइबोसोम। नेक्स्ट आम जा एमानक पाखरे वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नाही। नो वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। ताहले जेनेटिक मटेरियल कोठी थिबो तो माने जानी जेनेटिक मटेरियल कौन डीएनए आरएनए पढ़ी। तो जेनेटिक मटेरियल कोठी प्रेजेंट अच्छी ना जेनेटिक मटेरियल जेनेटिक मटेरियल इज फाउंड इन scattered genetic material is found in scattered form। इयाड़े सियाड़े कि scattered हे करी अच्छी कोठी ना इन साइटोप्लाज्म। तो जदि पिले तार किछि कवरिंग नाही जहार किछि कवरिंग नाही ताको हमें नेकेड बोली कहू। तो ताको हमें कहि परिबा नेकेड जेनेटिक मटेरियल। तामाने प्रोकैरियोटिक सेल रे जो जेनेटिक मटेरियल अच्छी से नेकेड फॉर्म रे अच्छी। ताहे तमे केमती बुझिबो ना मने कर एटा गोटे सेल एटा तार प्लाज्मा मेम्ब्रेन ए भीतर पार्ट रे तार होची कोन ना साइटोप्लाज्म। एई साइटोप्लाज्म भितरे कोन हेची ना जेनेटिक मटेरियल एमिति याडे सियाडे कि स्कैटर्ड हेकी अछि। तो ताको हमें कहले नेकेड जेनेटिक मटेरियल। तो आउ कोन गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट अच्छी ना सेमानो पाखरे दे लैक हिस्टोन प्रोटीन। ता विषय में हम डिटेल रे पढ़िबा। से हिस्टोन प्रोटीन को हमें H बोली रिप्रेजेंट करू H1 H2A H2B H3 एंड H4। ये सब हो तार डिफरेंट टाइप्स से लिखा चाहूँ लिखि पार H1 H2A H2B H3 एंड H4 एतिक प्रकार कौन अच्छी ना हिस्टोन अच्छी। तो एतिक आम पढ़ले कौन ना कौन कौन सब प्रोकैरियोटिक सेल रे आमको देखापी मिले। एबे आम गोटे इंपोर्टेंट जिनसटे बनइबा जोटा कि बहुत इंपोर्टेंट गोटे स्ट्रक्चर आम ड्र करवा। जो स्ट्रक्चरटा हूँ कहार ना बैक्टेरिया। कारण बैक्टेरिया स्ट्रक्चर को आम बुझले प्रोकैरियोटिक सेल विषय आम डिटेल्स रे बुझी पारिबा। तो एबे हमको देखा पड़ो जे कौन कौन सब स्ट्रक्चर आर अच्छी। सबुठु आउटर मोस्ट जी ताको कहा जाए ग्लाइको कैलिक्स। मु रेड कलर रिप्रेजेंट करिछि। ये टोटालटा हूँ कौन ना ये हूँ ग्लाइको कैलिक्स। नेक्स्ट लेयरटा जो अच्छी भितर तार ना हूँ
ताकू कहगला सी हूँ सेल वाल। तो सेल वाल रो भितरे आउ गोटे जो लेयर अच्छी मु अलग अलग कलर यूज करुँची इजिली बुझीपर बोली। तो ये थर्ड जो लेयर रहा ताकू आम कहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन बा सेल मेम्ब्रेन। तो सबुठ बाहर जी रहा से ग्लाइकोक्यालिक्स, तापर जी रहा सी है सेल वाल, तापर जी रहा सी हूँ कौन ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इतकी जिनस क्लीयर हो गला ये तीनटा ये तीनटा जिनस क्लीयर हो गला। नेक्स्ट आसला कि एथिरे आउ कौन स्ट्रक्चर अच्छी ना तापर देखिबा हमें सबुठ इम्पोर्टेंट जिनस जे नेकेड ही करी थाए जेनेटिक मटेरियल ताको कहा जाए न्यूक्लियोइड। कौन कहा जाए ताको ना न्यूक्लियोइड। तापरे आउ गोटे स्ट्रक्चर प्रेजेंट थाए जार ना हो कौन ना प्लाज्मिड। आम आग को पढ़ा ये भी से प्लाज्मिडटा कौन बोली करी। प्लाज्मिड गोटे स्ट्रक्चर थाए ता सहित यही भाव में गोटे थ्रेड सहित किछि अटैचमेंट होइथिबार देखा को मिले। तो ये आउ किछि नुहे ये आमर होची पॉलीजोम। तो आरएनए सहित से कौन अच्छी ना राइबोसोम मिसिकरी फॉर्म करिछि कौन ना बहुत गुड़े राइबोसोम जेहेतु प्रेजेंट अच्छी ताको कहा जाए पॉलीजोम और पॉलीराइबोसोम। तो याकू छाड़ी करी किछि राइबोसोम मध्य एमती साइटोप्लाज्म रे स्कैटर्ड होके अछंती जो माने नॉट से माने पॉलीजोम फॉर्म ने नांती से माने राइबोसोम हिसाब रे अछंती। एठी आ गोटे जिनस पहले मते करबार थिला मु डायरेक्ट कर देली कि से प्लाज्मा मेम्ब्रेन रो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ए पोर्शन में कर दोची कंटीन्यूअस बनी दीची इंपोर्टेंट स्ट्रक्चर टे अच्छी। ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन रे कौन हुए ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन रो किछि इनफोल्डिंग्स अच्छी से इनफोल्डिंग्स को आम कौन कहू ना मेसोसोम। एटा को कहा जाए मेसोसोम। ए मेसोसोमटा कहार इनफोल्डिंग्स ना एटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन रो इनफोल्डिंग एटा मेसोसोम। तो आम आउ कौन कौन स्ट्रक्चर इंपोर्टेंट स्ट्रक्चर आम रहा पिलाई हो गला। हाँ ये मुझे यहीटा कहीदेनी ये जो येलो कलर स्ट्रिंग भाया स्ट्रक्चर अच्छी ये हूँ आमर एमआरएनए मेसेंजर आरएनए। एमआरएनए सहित राइबोसोम अटैच होकर अच्छी जो पॉलीजोम अच्छी आम से देखीदे। न्यूक्लियोइड जानिले मेसोसोम जानिले आउ ए भितर जो पार्ट रहा ये जो सब पार्ट देख मु रेड कलर जस्ट खाली रिप्रेजेंट करने तुम देखा ये जो टोटल पार्ट रहा ये हूँ कौन ना साइटोप्लाज्म। ये पार्ट हूँ साइटोप्लाज्म बुझापी जस्ट इंडिकेशन देली। आम मैंने जाने कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन रो भितर जो पार्टा प्रेजेंट अच्छी सेटा कौन होतिबो ना आमर साइटोप्लाज्म। तो ये भितर जो पार्ट रहा साइटोप्लाज्म। तो क्लीयर हो गला। तो एबे गोटे जिनस मु क्लीयर कर दूची कि ग्लाइकोक्यालिक्स सेल मेम्ब्रेन सेल वाल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन ए तीन जन जाक मिसिक कौन फॉर्म करते जानिछ या कहा जाए सेल एनवलप। एटा वेरी वेरी इंपोर्टेंट ग्लाइकोक्यालिक्स सेल वाल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन 1 2 3 ये तीन जन मिसिक कौन फॉर्म कले ना एमाने फॉर्म कले सेल एनवलप। तो नेक्स्ट आउ कौन कौन स्ट्रक्चर्स माने रहिला ना एतिके स्ट्रक्चर्स होची तार इंपोर्टेंट पार्ट्स जो गुडा हमको पढ़िबार थिला। ता सहित मु आ तीनटा जिनस विषय तुम मानकु कहबी पिले पिल्ली कौन फ्लाजेला कौन। पिल्ली फ्लाजेला आम ए दुटा जिनस बहुत कन्फ्यूजन आसे जे पिलाई बा पिल्ली कोटा आ फ्लाजेला कोटा। पिलाईटा कोट बाहरी थाए आ फ्लाजेलार एक्सटेंशनटा कोट बाहरी थाए। तो फ्लाजेला होची जेहेतु सेल वाल को मैं ब्लैक कलर रिप्रेजेंट करिछि तो एठू जो स्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुए ताकू कहा जाए फ्लाजेला। सेतिबाई मु ब्लैक कलर रिप्रेजेंट कली तामाने सेल वाल रो एक्सटेंशन होची कौन ना फ्लाजेला। क्लियर सेल वाल रू जोटा बाहरिला सेटा होची कौन ना फ्लाजेला।
तो आउ दुटा स्ट्रक्चर जो रहा गोटे रहा पिली आउ गोटे रहा फिम्बरी। तो ए पिली आउ फिम्बरी कौथु बाहरी ना एटा आमर एटा थर पिली आउ गोटे हूँ फिम्बरी। तो आम ये रिवलिंग करदे ये गोटे हूँ आमर फिम्बरी आउ गोटे हूँ पिली बा पिलाई। तो एतिकी जिनस है ओभरऑल गोटे बैक्टेरिया स्ट्रक्चरटे। आउ ये आम गोटे जिनस ऐड करिपरिबा सेटा एक्सट्राक्ट जिनसटे सेटा कौन ना सेटा होची इनक्लूजन बॉडी। सेटा को आम कहवा कौन ना इनक्लूजन बॉडी। एबे टिके कन्फ्यूजन आसुथो बेसी किछि न लिखि ताको जस्ट लिखि दे था एठी हमर स्टोर्ड फूड रहे आउ सेटा कौन ना आ मेम्ब्रानस। एतिक इम्पोर्टाट जिनस आमको ए बुझबार अच्छे। मुझे जिन तुमको लिखेली ताको ए डिटेल्स रे तुमको एक्सप्लेन करी। एतिक नुहे कि मुझे सारी दूसरी तुम मैंने जदि भी किसी डाउट थी तुम तो आमर है कौन ना आम जानले कि कौन कौन स्ट्रक्चर सब आमर प्रोकार्योटिक सेल रे अच्छे। एबे आम स्पेसिफिकाली गोटे गोटे इंपोर्टाट पॉइंट्स मानक आम लिखि लिखि जावा कि कौन कौन ये स्ट्रक्चर रिलेटेड जो जो स्ट्रक्चर मुझे तुमको बुझेली से स्ट्रक्चर रे कौन कौन सब अच्छी ता विषय आम टिके एबे जानिबा। तो एबे आमे कंटेंट देखिबा कि कौन कौन आम स्ट्रक्चर विषय रे आमे एबे जानले ना। आमे प्रथमे गोटे इंपोर्टाट लाइन ऐड करे जोटा कि सबुठ वेरी वेरी इंपोर्टाट। एठी मु तुमको राइबोसोम विषय रे कहली। तो राइबोसोम्स टा मोस्टली आमको कोठी देखिबा को मिले ना राइबोसोम्स आर फाउंड अटैच्ड टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट इज वेरी वेरी इंपोर्टाट। एटा मन रखिबे कि सब जेहेतु माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर तो जहाँ स्टडी रू जना पड़ी कि राइबोसोम्स गुड़ाक क्या सहित अटैच था ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तामाने पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाखापाखि ही से प्रेजेंट था। सेकेंड जिनस आम आउ कौन पढ़िले ना सेल एनवलप। आम जो गोटे टर्म कहे सेल एनवलप से सेल एनवलप रे कौन कौन स्ट्रक्चर रहिबो ना ग्लाइकोकैलिक्स ता सहित सेल वॉल आउ ता सहित कौन रहिबो ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ए तीनटा स्ट्रक्चर को लेकिन ग्लाइकोकैलिक्स सेल वॉल आउ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को लेकिन सेल एनवलपटा तैयारी है। तो नेक्स्ट आसला आउ कौन एथरे अछि ना एथिरे आमे तीनटा एक्सटेंशंस पाइले। कौन कौन से एक्सटेंशंस अछि ना गोटे होछि फ्लैजेला आउ गोटे होछि पिलाई जहाँ को पाइलस कहूचे तेरा पिलाई तापर रहिला पिलाई एंड फिम्बरी। ये तीनटा स्ट्रक्चर को आम कौन कहबा ना ये तीनटा मिसिक होचंती हमर कौन तीनटा को कहबा ना सरफेस अपेंडेजेस। तो नेक्स्ट आमर कौन रहा ना फ्लैजेला पिली और फिम्बरी विषय में कहीदे। नेक्स्ट आम आसीजा कौटी को ना जो जेनेटिक मैटेरियल। हाँ आउ गोटे इंपोर्टाट पॉइंट है जे कहार एक्सटेंशंस कोटा एटा मैं ऑलरेडी आपको इनफॉर्म कर सारी कि फ्लैजेला होची कहार ना सेल वॉल रो एक्सटेंशंस जोठी की लिखि दोची फ्लैजेला extensions of cell wall. Next is another two structure pili and fimbri. एमाने कहार extensions of plasma membrane. एतिकी जिनस हमको इंपोर्टेंट जिनस थिला। आ सहित आम नेक्स्ट कौन स्ट्रक्चर देखुचे ना ये गोटे अच्छे न्यूक्लियड आउ ये अच्छे प्लाज्मिड। तो न्यूक्लियड कौन
ना जेनेटिक मटेरियल are genetic materials are called न्यूक्लियोइड। ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମ କରିସାରିଛି कि ताको न्यूक्लियोइड बोली कहते। आउ गोटे इंपोर्टेंट जिनस पिले से ही न्यूक्लियोइड को आउ कौन कह जाए ना जेनोफोर। सेम मीनिंग जेहेतु एमानकर किछि स्पेसिफिक न्यूक्लियर मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर नहीं जो जेनेटिक मटेरियलटा एमती सेल साइटोप्लाज्म रे थाए ताको आम न्यूक्लियोइड बोली कहू जोटा कि प्रोकैरियोटिक सेल रे थाए। सेकेंड जिनस आसुची कि ए जेनेटिक मटेरियल्सटा जो अच्छी सार नेचर केमती ना जेनेटिक मटेरियल the double stranded circular double stranded structure। तो यही सर्कुलर डीएनए is the main genomic DNA, very very important, this one is main genomic DNA न्यूक्लियोइड। तो आउ गोटे एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर अच्छे प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड कौन ताहले ना प्लाज्मिड इज द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमाल पार्ट और गोटे एक्स्ट्रा क्रोमोसोमाल पार्ट जहाँकि जेनेटिक मटेरियल पर आउ गोटे एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर अच्छी। ताले से प्लाज्मिड रो भी नेचर केमती ना से प्लाज्मिड भी केमती ना ऑल्सो सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, वेरी वेरी इंपोर्टेंट एटा। तो प्लाज्मिड भी सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड, आमर जीनोमिक डीएनए भी सही सर्कुलर आउ डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर। ठीक अच्छे क्लियर। आउ गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट आम ऐड करिपारिबा जे आमे केमती जानिबा जे को बैक्टेरिया मानक पाखरे पिल्लाई प्रेजेंट अछि ना प्लाज्मिड जो मानक पाखरे अछि प्लाज्मिड कंटेनिंग बैक्टेरिया जते अछंती से मानक पाखरे पिल्लाई अच्छे दे हाव पिल्लाई। तो यहाँ गोटे एक्स्ट्रा पॉइंट है तुमने लिखिपार कि प्लाज्मिड मान जो मान पाखे प्लाज्मिड अच्छी से पाखे पिल्लाई प्रेजेंट थी। एतकी दूरी पर्यंत बुझेला। तो यही प्लाज्मिडटा पिले गोटे माने स्पेसिफिक फीचर्स टे बा कैरेक्टर टे जे कि एंटीबायोटिक को रेजिस्टेंस करे। जदि लिखा पे चाहूच ये गोटे एक्स्ट्रा पॉइंट बा तुमने ऐड कर पारिबो। It is a unique phenotypic character resistance to the antibiotic को resistance किए ना ए प्लाज्मिड। क्लियर एतकी दूर पर्यंत। तो एबे हमें टिके डिटेल्स रे देखिबा गोटी गोटी करी पिला माने हेडिंग दे दे कि लिखि लिखि चलो। फर्स्ट वन होचे सेल एनवेलप। सेल एनवेलप फर्स्ट कौन से एनवेलप विषय आम लिखा ना फास्ट आम पढ़ले जे एटा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर टे आम लिखा केमिकाली दिस इज कॉम्प्लेक्स। तो सेल एनवेलप रो अंडर रे फास्ट आमर कौन आसीबो ना फास्ट आसीबो ग्लाइको कैलिक्स। तो ग्लाइकोकैलिक्स जेहेतु आम ऑलरेडी चित्र रे देखि सारी से को पार्ट ना दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग और द आउटर मोस्ट पार्ट कौन तैयारी होता है ना मेडअप ऑफ म्यूकस एंड पॉलीसैकेराइड। तो माने टिके तुम आइडिया थी मोनोसैकेराइड डाइसैकेराइड ट्राइसैकेराइड बा मोनोसैकेराइड ओलिगोसैकेराइड पॉलीसैकेराइड जदि भी जान ना आम बायोमोलिकुल्स पढ़ला बेले पढ़ा।
तो एटा म्यूकस आ पॉलीसैकेराइड बा एटा को हमें कहि परिबा म्यूकोपॉलीसैकेराइड इतरे तैयारी होता है कहीं कि थाए ना टू हेल्प just a minute outermost covering second one is it is made up of mucus polysaccharide help to adhere चिपकी बार लगी और वी कैन से आम कौन कहीपर कि आढ़ेसन कि से म्यूकस आ पॉलीसैकेराइड थाए आउ कौन ए ना आउटर मोस्ट लेयर इट इज द आउटर मोस्ट layer which protects the cell को प्रोटेक्शन दौचे एठी हमको आ गोटे पॉइंट ऐड करिवार अछि कि से माने दुईटा फॉर्म रे एग्जिस्ट करंती दे आर एग्जिस्टिंग इन टू फॉर्म्स कौन कौन से दुईटा फॉर्म्स ना तो फर्स्ट वन इज slime layer and the second one is capsule. First one is slime layer, second one is capsule. तो slime layer टा कौन ना एटा लूज this is लूज but capsule होची top covering यार काम कौन स्लाइम लेयर ना ये प्रिवेंट करे लॉस ऑफ वाटर को प्रिवेंट करे लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट को प्रिवेंट करे होस्ट सेल रु तो आम गोटे सेंटेंस लिखि पारिबा कि इट प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द होस्ट सेल तो कैप्सूल कौन करे ना हाइड करिवारे हेल्प करे इट हेल्प्स टू हाइड द बैक्टीरिया फ्रॉम द काहाठू ना जो होस्ट इम्यून सिस्टम थिबो ता इम्यून सिस्टम रु से केमिति निजको लुचेबो सेति पई हेल्प करे ताको के ना कैप्सूल तो एटा थला बेस एटा लूज थिला एटा टफ अछि ये लॉस ऑफ वाटर और न्यूट्रिएंट्स रु प्रिवेंट करूची आ ये हेल्प करूची केमति हमें से लुची पारिबो बोली आ गोटे पॉइंट हमें ऐड करि पारिबा ए कैप्सूल टा को कोन करे ना इट प्रोवाइड्स स्टिकी कैरेक्टर स्टिकी नेचर जो थाए बस स्टिकी कैरेक्टर थाए कहा पई ना कैप्सूल पई क्लियर ताले हमें ओवरऑल आसीगला कि ग्लाइकोक्यालिक्स आउटर मोस्ट है बोली म्यूकस और पॉलीसैकेराइड तैयारी बोली हमें जानीगले कि इजिली से कौन कर ना आढेर कर बोली कौन आढेसन हेल्प कर बोली ताकू आ दुईटा फॉर्म रे एग्जिस्ट करते स्लाइम लेयर और कैप्सूल किए लूज किए टफ अच्छी से आम जानले और स्पेसिफिकाली से फंक्शन जानले तो यहाँ थिला आमर कहार स्ट्रक्चर क्या विषय में जानले ना आम ग्लाइकोक्यालिक्स विषय जानले एबे आम सेकेंड रे जावा कोठी ना सेकेंड स्ट्रक्चर जोटा आमर होची सेल वॉल तो आम सेल वॉल रे कौन जानिबा ना यार काम होची इट प्रोवाइड सेप आउ ता सहित पिले कौन दोची ना सपोर्ट से सेप दोची सपोर्ट दोची ता सहित प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करूचे एंड प्रोटेक्शन टू सेल इट इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट कि सेल वॉल सेप भी दबो सपोर्ट भी दबो आउ ता सहित प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करिवो तो जदि एबे आमे पर्टिकुलरली जेहेतु बैक्टेरिया रो एग्जांपल ने कि पढुचे ताहाले से बैक्टीरियल सेल वॉल टा कोथरे तयारी हिची ना मेड अप ऑफ इट इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट पेप्टिडोग्लाइकन एटा अंडरलाइन करिनियो एटा बहुत बहुत इंपोर्टेंट कि बैक्टीरियल सेल वॉल टा केउथरे तयारी तो पेप्टिडोग्लाइकन कौन तार ना ही ताको डिफाइन करूची जे पेप्टाइड बॉन्ड एग्जिस्ट करू थाए इन बिटवीन द अमीनो एसिड अर्थात पेप्टिडो टर्म टा कहा पई आछी ना प्रोटीन ग्लाइकन टर्म टा जेहेतु ग्लूकोज
आमर सुगारे आसूची कार्बोहाइड्रेट आसूची तो यही दुई जन कॉम्बिनेशन प्रस्तुत होता है कौन ना पेप्टिडोग्लाइकन। तो कौन कौन से दुटा पेप्टिडोग्लाइकन से दुटा भी इम्पोर्टाट गोटे नाग आ गोटे होचे नाम। नागर फुल फॉर्म होची एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन और नाम फुल फॉर्म होची एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड। एटा को पिले एते लाइटली नियनी बेले बेले एटा भी तुम पाई क्वेश्चन एटा आसी पारे कारण आजिकल देखुच क्वेश्चन लेवल धीरे धीरे टॉप हो जाऊँ तो बेसिक जिनस तो समस्त जानते हैं जो की पॉइंट्स माने इंपोर्टेंट पॉइंट्स माने सेटा को हमको फोकस करने पड़ो।